हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास आनंद एकेडमी। आज हम लोग लाए हैं आपके लिए बिहार द्वितीय प्राथमिक शिक्षक प्रारंभिक परीक्षा जो कि वर्ष 1999 में आयोजित हुई थी, उसका प्रश्न पत्र जो कि आगे आने वाली 7th फेज शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का 100 प्रश्नों का यह जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, किसी उपकरण की लघुत्तम इकाई हो सकती है? तो इसका उत्तर होगा आंसर डी, इनमें से कोई नहीं। किसी यंत्र की लघु माप यानी कि लघुत्तम इकाई लिस्ट काउंट वह छोटी से छोटी इकाई है जो उस यंत्र से शुद्धता के साथ मापी जाती है। प्रत्येक मापक यंत्र की अपनी अलग अलग लघुत्तम माप होती है, जैसे मीटर स्केल का 1 mm, घड़ी का 1 सेकेंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रिंग बैलेंस यानी कि तुला पर एक बाल्टी पानी लंबित है यदि लोहे का एक टुकड़ा जो रस्सी से लंबित है बिना बाल्टी का किनारा अथवा तल स्पर्श किए पानी में डूब जाता है, तो स्प्रिंग बैलेंस तुला पर रीडिंग पर क्या कैसे प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर होगा ए, बैलेंस यानी कि तुला अधिक वजन दर्शाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु में लोच का सर्वोच्च गुणांक होता है? तो इसका उत्तर होगा इस्पात में। इस्पात जो है उसका लोच का सर्वोच्च गुणांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल से भरे बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पूरा गल जाएगा तब जल स्तर समान रहेगा। तो जल स्तर कैसा रहेगा? बर्फ का पूरा टुकड़ा जो तैर रहा है वह गल जाने के बावजूद भी जल स्तर समान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस समीकरण PV/nRT में V का अर्थ किसके आयतन से है? तो इसका उत्तर होगा 1 मोल गैस से। 1 मोल गैस से इसका जो संबंधित है। नेक्स्ट है, तापमान के समान रूप में बढ़ने पर निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सबसे अधिक फैलती है? तो तापमान में जो वृद्धि होगी तो उसमें सबसे अधिक फैलने वाली जो सबसे अधिक फैलती है वह है गैस। तो नेक्स्ट है, बादलों की गरज सुनाई देने के पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ती है, क्यों? इसके पीछे का कारण है कि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है और इसी वजह से जो बिजली की जो चमक है वह ध्वनि उसकी गरज से पहले ही हमें सुनाई पड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंगार मेज में किस प्रकार का शीशा इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा समतल जो दर्पण है उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, साधारणतया उपयोग होने वाली बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो बिजली के बल्ब में कौन सी गैस होती है? तो नियॉन गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा हेनरी बैक्वेरेल ने इसकी खोज की थी। रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैक्वेरेल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन रात होते हैं पृथ्वी के घूमने के कारण अथवा पृथ्वी के परिक्रमण के कारण या पृथ्वी के घूमने व परिक्रमण के कारण? ना तो पृथ्वी के घूमने ना ही परिक्रमण के कारण। तो इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी के घूमने के कारण। पृथ्वी के घूमने के कारण हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, शुक्र, बुध, प्लूटो। तो इसका उत्तर हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? पहला अंतरिक्ष यात्री जो था वह था यूरी गागरिन। यूरी गागरिन वह किस देश से संबंधित थे? तो वह रूस के थे। और पहली जो महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो वैलेंटिना तेरेस्कोवा थी। वैलेंटिना तेरेस्कोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मिश्रण नहीं है? तो इसमें से 4 ऑप्शन है, चीनी, साधारण नमक, हीरा या प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका उत्तर होगा हीरा। हीरा जो है मिश्रण नहीं है। 2 या 2 से अधिक यौगिकों या तत्वों को किसी भी अनुपात में मिलाने से जो द्रव्य प्राप्त होता है उसको मिश्रण कहते हैं, जैसे दूध, बालू, चीनी, बारूद, मिट्टी, नमक, प्लास्टर ऑफ पेरिस आदि सभी मिश्रण के उदाहरण हैं। जबकि हीरा एक ठोस पदार्थ है जो कि कार्बन का अपरूप है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पानी में फिटकरी एलम मिलाई जाती है
सेडिमेंटेशन दर बढ़ाने के लिए, या फिर रंग हटाने के लिए, बैक्टीरिया मारने के लिए, या मीठा स्वाद करने के लिए। तो यह क्यों की जाती है? सेडिमेंटेशन दर बढ़ाने के लिए। सेडिमेंटेशन दर को क्या किया जाता है? बढ़ाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक संतुलित रसायन समीकरण अनुरूप होता है किस चीज के? तो इसका उत्तर होगा पिंड संरक्षण के नियमों के। पिंड संरक्षण के नियमों के। उत्तर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने यह अवधारणा व्यक्त की कि चार्ज की इकाइयां मैटर से जुड़ी होती हैं? यानी कि चार्ज की जो इकाइयां हैं वो मैटर से जुड़ी होती है। इसका जो अवधारणा जो व्यक्त किया गया था ये एस्टोनी के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा, एस्टोनी के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिजली को ठोस रूप से जोड़ सकती है? तो बिजली को ठोस रूप से जोड़ सकती है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है बिजली को ठोस रूप से जोड़ सकती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हमेशा पूर्ण संख्या में रहता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है हमेशा पूर्ण संख्या में रहता है? तो वह परमाणविक संख्या जो है वह हमेशा पूर्ण संख्या में रहता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। समान तापक्रम एवं दबाव की स्थितियों में सभी जो गैसों की समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह कथन कहा गया किसके द्वारा? तो यह कथन कहा गया था एवोगाड्रो के द्वारा। यह कथन कहा गया था। नेक्स्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से मिलकर एक ऐसा मिश्रण बनाता है जो रक्त को ऑक्सीजन ग्रहण करने से रोक देता है। इस मिश्रण का नाम क्या है? तो इस मिश्रण का नाम होगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इस मिश्रण का नाम होगा। नेक्स्ट है, बाहरी कर्ण यानी कि एक्सटर्नल ईयर्स लक्षण होते हैं। किस चीज के लक्षण होते हैं? तो यह जो है लक्षण होते हैं आपको इसका होगा स्तनपाइयों के लक्षण होते हैं बाहरी कर्ण, एक्सटर्नल ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्चुराइजेशन का अर्थ क्या है? पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क हमने पढ़ा हुआ है। तो ये पास्चुराइजेशन का अर्थ होता क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक जल अथवा दूध को गर्म करना, जिसके बाद माना जाता है कि इसके अंदर जो मौजूद जो भी कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं। तो 62 डिग्री टेम्परेचर पर पास्चुराइजेशन का जो मिल्क है वो किया जाता है। नेक्स्ट है, फूल गोभी का अंश जो खाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है पुष्प रचना कहते हैं। फूल गोभी का जो अंश खाया जाता है उसे पुष्प रचना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कपास के रेशे मिलते हैं। कपास के रेशे किस चीज से प्राप्त होते हैं हमें? तो यह होते हैं बीज से प्राप्त। बीज से कपास के रेशे हमें बीज से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान विस्तृत ऑक्सीजन आती है। कहाँ से आती है? विस्तृत जो ऑक्सीजन है वह जल से प्राप्त होती है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान। नेक्स्ट है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन का अंतिम उत्पाद क्या है? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल इसका उत्तर हो जाएगा, अथवा लैक्टिक एसिड, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन का अंतिम उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं तो किस चीज में अनुपस्थित होते हैं? वायरस में। बाकी सभी में एंजाइम उपस्थित होते हैं, चाहे वो एल्गी हो, फंजाई हो या बैक्टीरिया हो, लेकिन वो वायरस में अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है, तिलचट्टे के मुंह का भाग उपयुक्त होता है किस चीज के लिए? काटने के लिए। यह काटने के लिए तिलचट्टे के मुंह का भाग उपयुक्त होता है काटने के लिए। भारत में टिड्डी दल अंडे देती है यानी कि प्रजनन करती है तो किस राज्य में करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान में। नेक्स्ट देखते हैं, विकास सिद्धांत की क्रमवार व्याख्या करने का श्रेय किसे जाता है? अरस्तु को, एल्बर्ट आइंस्टीन को, न्यूटन को या फिर चार्ल्स डार्विन को? इसका उत्तर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन को क्रमवार व्याख्या विकास सिद्धांत की क्रमवार व्याख्या करने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट है, पशु की पहली जाति जो पाली गई प्रतीत होती है वह थी कुत्ता। कुत्ता जो कि पहली ऐसी जो पशुओं की जाति थी जो पाली गई प्रतीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। सर्वप्रथम पहिए का उपयोग किया गया माना जाता है किसके द्वारा? धातु कर्म की प्रगति के लिए, गाड़ी खींचने के लिए, पॉटरी में या बुनाई में। तो पहिए का आविष्कार जो हुआ था वो उसका किस चीज के लिए उपयोग किया गया? तो यह पॉटरी में किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के लोग मानते हैं कि महावीर थे अंतिम तीर्थंकर। इसका उत्तर हो जाएगा तीर्थंकर। नेक्स्ट है, दुनिया के महावीर के बारे में एक तथ्य मैं यहाँ बता देता हूँ कि ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और सबसे लोकप्रिय तीर्थंकर यही हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के 3 महत्वपूर्ण धर्मों यानी कि यहूदी, ईसाई तथा इस्लाम का पवित्र शहर बन गया, वह कौन सा शहर रहा? तो वह शहर रहा यरूशलम। यरूशलम जो है वह जो है महत्वपूर्ण शहर बना, यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म का पवित्र स्थल बन गया। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 1914 में शुरू हुआ युद्ध प्रथम विश्व युद्ध कहलाया, क्योंकि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, इसे क्यों कहा गया ऐसा? तो इसके पीछे का तथ्य है कि यह अपनी प्रकृति तथा फैलाव की सीमा तक अद्वितीय था। इसका उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जिन प्रमुख देशों को वर्षों तक जाति संघ का सदस्य बनने नहीं दिया गया, वे कौन से देश थे? तो इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा जो वह प्रमुख देश थे जिनको जाति संघ का सदस्य बनने नहीं दिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, भारत ने अपना द्वितीय परमाणु परीक्षण कब किया? तो भारत ने अपना द्वितीय परमाणु परीक्षण वर्ष 1998 में किया। इसका उत्तर डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एशिया में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अपने को स्वाधीन घोषित करने वाला पहला देश कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात स्वयं को स्वाधीन घोषित करने वाला प्रथम एशियाई देश, तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत। भारत जो है वर्ष 1947 में स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक आम सभा आयोजित की गई थी, किस चीज के लिए? तो इसका उत्तर होगा लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए। लोकप्रिय नेताओं का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में एक आम सभा आयोजित हुई थी, जहां पर ब्रिटिश जनरल डायर के द्वारा गोलियों से छलनी कर दिया गया, जिसमें हजारों भारतीयों की दर्दनाक स्थिति में मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते थे? तो सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। इन्हें द्वितीय गांधी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आईएनए का गठन हुआ था, कहां पर हुआ था? आईएनए इंडियन जो आजाद हिंद फौज जिसे कहते हैं, तो इसका गठन जो है किया गया था बर्मा में, बर्मा नहीं, सिंगापुर में किया गया था। सिंगापुर में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक कैसा देश है? तो यह राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत जो है राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो मंत्रिमंडल का जो गठन होता है वह सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण के द्वारा किया जाता है, केंद्रीय मंत्रीगण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को ऑफिस से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? तो भारत के राष्ट्रपति को ऑफिस से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो यह हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। संसद के द्वारा यह हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? उसकी आयु अगर 25 वर्ष की हो तो वह लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगर राज्यपाल यह संतुष्टि कर दे, सिफारिश कर दे राष्ट्रपति को कि राज्य की जो प्रशासनिक एवं जो राजनीतिक व्यवस्था है वह अराजकता की ओर बढ़ रही है, तो राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, और जिसका नेतृत्व राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा राज्यों में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो इनमें से किसकी नियुक्ति नहीं की जाती है? तो इसका उत्तर होगा भारत के उपराष्ट्रपति की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। बाकी जो अन्य हैं
उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती, चाहे वो राजदूत हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो महान्यायवादी हो। नेक्स्ट है, भारत के रक्षा सैन्य बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? तो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमें जानना चाहिए। भारत के रक्षा सैन्य बलों के जो सेनापति हैं वह राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? तो राज्य का अधिशासी प्रधान राज्यपाल होता है। राज्यपाल जो है कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रधान होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति जो है मुख्यमंत्री के हाथों में होती है। वही राज्य के जो शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज की शुरुआत हुई। तो पंचायती राज की शुरुआत जो है वर्ष 1959 ईस्वी में नागौर राजस्थान से किया गया था। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत के प्रधान सरपंच का चुनाव किया जाता है। तो किसके द्वारा सरपंच का चुनाव किया जाता है? तो यह किया जाता है ग्राम के नागरिकों की ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा किया जाता है सरपंच का चुनाव। नेक्स्ट है, प्रजातंत्र का अर्थ क्या होता है? प्रजातंत्र का अर्थ 53 क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इसका अर्थ होता है कि जनता का शासन। प्रजातंत्र में जनता का शासन है, जनता के लिए एवं जनता के द्वारा है। नेक्स्ट है, जनमत की निम्नलिखित एजेंसियों में से कौन सी एजेंसी उपनगरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों के हित के लिए बेहतर सेवा करती है? जनमत की निम्नलिखित एजेंसियों में से कौन सी एजेंसी उपनगरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों के हित के लिए बेहतर सेवा करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, रेडियो। निश्चित तौर पर आज से 25 वर्ष पहले का यह प्रश्न है। तो उस समय में जो है सिनेमा या फिर समाचार पत्र या टेलीविज़न का जो वास्तविक स्वरूप आज हम देखते हैं वर्तमान में, उस स्थिति में नहीं थी। रेडियो गांव-गांव तक पहुंची हुई थी और उसी के माध्यम से लोगों को जो है विभिन्न जो समाचार इन सब की जो प्राप्ति हो पाती थी। तो जो रेडियो बेहतर सेवा देती थी ग्रामीण क्षेत्रों में। नेक्स्ट है, राष्ट्रसंघ अस्तित्व में कब आया? राष्ट्रसंघ जो है अस्तित्व में आया 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को और भारत इसका संस्थापक सदस्य देश रहा है। भारत इसका संस्थापक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश भारत का नज़दीकी पड़ोसी नहीं है? बर्मा, पाकिस्तान, चीन, ये सभी जो है भारत के नज़दीकी पड़ोसी हैं, जबकि अफगानिस्तान भारत का नज़दीकी पड़ोसी नहीं है। अफगानिस्तान की सीमा पाकिस्तान भारत के जो बगल का देश है वो है पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान आता है। बाकी पाकिस्तान डायरेक्टली भारत से जो है अटैच्ड है, चाहे वो बर्मा हो, चीन हो, तिब्बत के माध्यम से यह भारत से अटैच्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बादल, कुहासा व कोहरा बनाने में मदद नहीं करता है? तो धूल के कण, कार्बन के कण और उच्च तापमान जो बादल, कुहासा व कोहरा बनाने में मदद करता है, लेकिन पराग के कण जो है वो इसमें मदद नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, उल्का वातावरण में है। उल्का जो है वातावरण में है और पत्थर अथवा धातु के चट्टानों के टुकड़े के रूप में, पानी की चमकदार बूंदों के रूप में, कॉमेट यानी टूटते तारों के रूप में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। 58 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक नदी ढालूदार, चिकनी और चौड़ी घाटी बनाती है। तो इसका उत्तर होगा अपने मध्यम यानी बीच जल मार्ग के दौरान। चूंकि उस समय में जो ढाल पर जो नदियों का प्रवाह होता है वो काफ़ी तीव्र होता है और इसी मध्यम यानी बीच जल मार्ग के दौरान ये चिकनी चौड़ी घाटी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके जल में लवणता नमकीन सबसे अधिक रिकॉर्ड की गई है? तो ये ऑब्वियसली इसका उत्तर हो जाएगा मृत सागर। मृत सागर में जो लवणता है वह सबसे अधिक पाई गई है। नेक्स्ट है, जब जमीन से नीचे का पानी अपने आप पृथ्वी के ऊपर आता है तब यह क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर होगा यह एक कुआं कहलाता है। नेक्स्ट है, जल का बल्क वाष्पीकरण होता है महासागरों से, नदियों से, झीलों से या बर्फ परतों से? तो इसका हो जाएगा महासागरों से। जल का जो बल्क यानी कि वाष्पीकरण, सबसे अधिक वाष्पीकरण जो होता है वो महासागरों से होता है। नेक्स्ट देखते हैं,
निम्नलिखित में से नमकीन जल को शुद्ध जल में बदलने में कौन सी प्रक्रिया मदद करती है? तो इसका उत्तर होगा वाष्पीकरण। वाष्पीकरण प्रक्रिया के माध्यम से नमकीन जल को शुद्ध जल में बदलने की प्रक्रिया की जाती है, मदद की जाती है। नेक्स्ट है 21 दिसंबर को विषुवत रेखा पर दिन कितना बड़ा होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 12 घंटे का। 12 घंटे का 21 दिसंबर को विषुवत रेखा पर दिन जो है वो 12 घंटे का होता है। नेक्स्ट है उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन के वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं कब? 65 का उत्तर होगा नमी के कारण। क्यों गिरा देते हैं? तो यह नमी के कारण जो है ये गिरा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उपरोक्त निम्नलिखित में से कौन सा देश जरूरत से ज्यादा खाद्यान्न पैदा करता है तथा उसे जरूरतमंद देशों को निर्यात करता है? चूंकि यह वर्ष 1999 का सवाल है तो उस समय के हिसाब से यह करंट अफेयर्स हो जाएगा और इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। उस समय में अभी भी निश्चित तौर पर यह एक ग्लोबल सुपर पावर है और आज से 25 साल पहले निश्चित तौर पर यूएसए पूरे ग्लोब पर एक निर्विवाद सुपर पावर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एस्किमोज का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो एस्किमोज जो है उनका जो मुख्य व्यवसाय है वह शिकार करना एवं मछली मारना है। शिकार करना एवं मछली मारना। आपको बता दें कि एस्किमो प्रजाति के लोग अमेरिका के उत्तर पूर्व में स्थित ध्रुव से सटे हुए ग्रीनलैंड में टुंड्रा एवं अलास्का क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनका प्रमुख व्यवसाय शिकार करना है, मछली मारना इनका एक उसमें शिकार में आता है। और ये प्रमुख रूप से जो सफ़ेद भालू होते हैं या फिर रेनडियर हैं, वेल एवं वॉलरस का शिकार करते हैं, तो जो कि चूँकि ये अलास्का के क्षेत्र में पाए जाते हैं और ये सारे बर्फीली जो पशु हैं उनका शिकार करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस खनिज पदार्थ का परिवहन काफ़ी दूरी तक कच्ची अवस्था में किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पेट्रोलियम यानी कि खनिज तेल। अभी भी जो भारत की जो निर्भरता है खनिज तेल के मामले में 85% जो खनिज तेल हैं वो विभिन्न खाड़ी देशों एवं रूस आदि से जो है भारत वह अपने यहाँ आयात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कुटीर उद्योग 69 का है, छोटी छोटी वस्तुएं बनाते हैं या फिर इनका बाजार क्षेत्र छोटा होता है या छोटी मशीनों का प्रयोग करते हैं या कम पूंजी, कम श्रमिक और कम मात्रा में कच्चा माल लेकर काम करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, कम पूंजी, कम श्रमिक और कम मात्रा में कच्चा माल लेकर काम करते हैं। नेक्स्ट है, मिट्टी की पहचान होती है उसकी बनावट व रंग के द्वारा, विकास की आयु के द्वारा, विकास की प्रकृति के द्वारा या वर्तमान प्रयोग के द्वारा? तो इसका उत्तर हो जाएगा बनावट व रंग के द्वारा। बनावट व रंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संरक्षण का सर्वोच्च उपाय है? क्या है जल संरक्षण का सर्वोच्च उपाय? इसका पुनर्चक्रण, इसकी रिसाइकलिंग के माध्यम से जो है चूँकि इवोपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण होता है और पुनः हुआ बरसात के माध्यम से हमारे पृथ्वी पर लौट आता है, तो पुनर्चक्रण के माध्यम से ही इसका सर्वोच्च उपाय है इसके संरक्षण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल का अपक्षारीकरण बड़े पैमाने पर नहीं किया जाता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है अधिक लागत। अधिक लागत के कारण, चूँकि समुद्र जल का जो समुद्री जल जो है वह नमकीन होता है और उसकी लागत जो है अधिक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम का एक उपोत्पाद नहीं है? तो नेफ्था, पैराफिन वैक्स, एनिलीन या अमोनिया? इन चारों में से उत्तर हो जाएगा अमोनिया। अमोनिया जो है पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन किसी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मानव संसाधन। ह्यूमन रिसोर्स जो है वो किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आप वहाँ की भूमि, वहाँ का वन, वहाँ के खनिज, इन सभी को अगर आप छोड़ दें, लेकिन मानव संसाधन किसी देश का जो है उस सबसे महत्वपूर्ण होता है और भारत इस मामले में बहुत धनी है। भारत की वर्तमान में जो आबादी है वह 140 करोड़ के इर्द गिर्द मानी जाती है। पूरे विश्व में भारत की जनसंख्या सबसे अधिक है और जो ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संसाधन, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा भारत के पास है। तो नेक्स्ट देखते हैं, वातावरण यानी कि पर्यावरण पर मानव का सबसे ज़्यादा असर कहाँ पड़ता है? इसके 4 ऑप्शंस देख लेते हैं।
वन क्षेत्र में, ग्रामों में, नगरों में या नगरों के आसपास औद्योगिक क्षेत्र में? तो इसका उत्तर हो जाएगा नगरों में। मानव का सबसे ज़्यादा असर कहाँ पड़ता है पर्यावरण का? तो नगरों में इसका असर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, झीलों के अम्लीकरण का कारण क्या है? तो झीलों में जो अम्लीकरण है उसका कारण है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर का बढ़ना। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर का बढ़ना इसका कारण है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, जल प्रदूषण से बचने के लिए सिर्फ जल निकासी सीवेज की जानी चाहिए किसी एक नदी में, समुद्र में, शोधन के पश्चात या खुले मैदान में? तो इसका उत्तर हो जाएगा शोधन के पश्चात। शोधन के पश्चात, ऑप्शन सी, जल निकासी की जानी चाहिए जिससे कि कम से कम प्रदूषण फैले। अधिक मात्रा में शक्ति, भोजन तथा खनिज का उपयोग करने वाला क्षेत्र कहलाता है अविकसित, विकसित, विकासशील, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा विकसित। अधिक मात्रा में शक्ति, भोजन तथा खनिज का उपयोग करने वाला क्षेत्र विकसित क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट है, अमरनाथ की गुफा जो है वह कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, यह जो है अमरनाथ की गुफा वह भारत में ही स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, नंगा पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? नंगा पर्वत चोटी यह हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट है, गया एक धार्मिक स्थान है, यह स्थित है कहाँ? तो यह वेल नोन है कि गया बिहार में स्थित है और एक धार्मिक स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लाख उत्पादन है किस चीज किस वन का? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन का, या फिर कंटीले वन का, या पर्वतीय वनस्पति का? तो इसका उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन का उत्तर हो जाएगा। ये लाख उत्पादित होता है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में। नेक्स्ट है, तरबूज सबसे ज़्यादा उपजता है, तो यह कहाँ उपजता है? तो बलुई मिट्टी में। बलुई मिट्टी में जो तरबूज है वो सबसे ज़्यादा उपजता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, आसनसोल किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? आसनसोल जो है वह किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोयले की खानों के लिए, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। कोयले की खानों के लिए, या बिहार की राजधानी के लिए, निकटवर्ती नगर के लिए, या फिर बलुई क्षेत्र के लिए। तो इसका जो इन 4 ऑप्शंस में कोयले की खानों के लिए माना जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो राष्ट्रीय पक्षी मोर है। नेक्स्ट है, भारत में मुख्य सिंचाई का साधन क्या है जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र के लगभग 45% के अंतर्गत आता है? तो इसका हो जाएगा नहरें। नहरों के माध्यम से जो है सिंचाई सबसे अधिक की जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारतीय रेल व्यवस्था है भारतीय रेल व्यवस्था जो है वह एशिया में सबसे बड़ी व्यवस्था है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायु परिवहन रेलवे की अपेक्षा अधिक किफ़ायती होता है पर्वतीय क्षेत्रों में। वायु परिवहन जो है रेलवे की अपेक्षा जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ ज़्यादा किफ़ायती होता है। आपको बता दें कि वायु परिवहन जो परिवहन का जो सबसे जो फास्टेस्ट मोड है वो है। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राष्ट्र कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यूएसए। यूएसए जो है यानी कि कॉटन का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, भारत से निम्नलिखित में किस बीमारी का उन्मूलन हो गया है? तो क्षय रोग यानी टीबी, हैजा, मलेरिया, फिर चेचक। तो इसका उत्तर हो जाएगा चेचक का उन्मूलन हो चुका है। नेक्स्ट है, मैथ्स है। मैथ का क्वेश्चन मैं डायरेक्ट इसका आंसर बताता जाता हूँ। 91 का जो क्वेश्चन है, इन निम्नलिखित में से कौन सा संभव है? तो इसका उत्तर बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाता है। एक वर्ग का किनारा भुजा जिनमें वह मोड़ दिया जा सकता है वह कितना होगा? तो यह इसका जो आंसर दिया गया वह माना गया कि यह जो है विकल्प इनमें से कोई सही नहीं है, अपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, एक संख्या का जोड़ तथा उसकी पारस्परिक संख्या 4 है, तो वह संख्या कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, यदि x + 1/x = 2 हो तो x - 1/x
किसके बराबर होगा? तो इसका उत्तर है 0 के। इसका उत्तर डी हो जाएगा, 0 के। 10 फीट त्रिज्या के गोल क्षेत्र में रखे कीचड़ को वर्ग क्षेत्र में फैलाना है, वर्ग की भुजा क्या होगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। यदि ए क्षेत्र के एक त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो नए त्रिभुज का क्षेत्र क्या होगा? तो इसका उत्तर 4a हो जाएगा, डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक वर्ग के क्षेत्र तथा इसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्र के बीच का अनुपात कितना होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक आदमी एक गड्ढा 8 दिन में खोद सकता है, 2 दिन बाद उसका मित्र भी उसके साथ शामिल हो गया, दोनों की क्षमता बराबर मानते हुए वह काम पूरा कितने दिनों में हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 दिनों में। नेक्स्ट है, भारत ने अपना पहला उपग्रह ऑस्ट्रेल यूएसएसआर से छोड़ा, उस उपग्रह का नाम क्या था? तो उसका जो नाम था वह था आर्यभट्ट, जो वर्ष 1975 ईस्वी में छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक स्थिति क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जल एवं ऑक्सीजन जहां भी होगा तो लोहे में जंग बहुत ही आवश्यक स्थिति में हो जाएगा। तो यह था 100 प्रश्नों का जो प्रैक्टिस सेट, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, जो वर्ष 1999 में पूछा गया था। निश्चित तौर पर यह आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। हमारे चैनल विकास आनंद अकेडमी को आप लोग विजिट करते हैं, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया है, और लाइक करें, शेयर करें। आप लोगों का हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।